हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर्व। अभी अभी एक न्यूज आई है कि जो अनिल चौहान हैं वो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाए गए हैं। और जो अनिल चौहान होंगे वो देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे और अब दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। जब से बिपिन रावत जी की मृत्यु हुई है तब से ये पद खाली था और अब फाइनली देश को दूसरा सीडीएस मिल गया है। तो इसी न्यूज को कवर करने वाले हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सीडीएस का पद खाली था और अब जो अनिल चौहान है वो देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। जनरल बिपिन रावत का निधन 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद से ये पद खाली था, तो अब अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी काम कर चुके हैं अनिल चौहान, तो उन्हें खासा अनुभव है सैन्य मामलों का। इसलिए उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अनिल चौहान के बारे में। तो वो भारतीय सेना के डीजीएमओ रह चुके हैं और लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से लेकर 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। अगर हम उनके मेडल की बात करें तो उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पदक जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है। तो देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म फोर्सेस का मिलिट्री प्रमुख होता है और इंडियन आर्म फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4 स्टार वाला जनरल होता है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो 4 स्टार वाला जनरल होता है। सीडीएस रक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाए गए नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख भी होता है। दोस्तों, सीडीएस की नियुक्ति आर्म फोर्सेस के बीच आवश्यक तालमेल लाने के लिए की गई थी, यानी जो भारत की सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? सीडीएस करता है। दोस्तों, सीडीएस पद को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सेना में ज्वाइंट मैनशिप को बढ़ाना, जिससे संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके और निर्णय लेने में जो देरी होती है उसको कम किया जा सके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। ठीक है, सीडीएस तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर काम करते हैं, लेकिन वह तीनों में से किसी सेना का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि इसके लिए इन तीनों सेनाओं के प्रमुख ही अपनी अपनी सेना की कमान संभालते हैं। यानी दोस्तों, हमारे देश में जो 3 सेनाएं हैं उनमें से किसी के प्रमुख नहीं होते हैं सीडीएस, और इन तीनों सेनाओं के अपने अपने प्रमुख होते हैं। सीडीएस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लिए सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। तो ये कुछ सीडीएस के काम है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स और जो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ है, ये सभी आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।